एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, लेयर ऑफ विच कलर इज सीन ऑन सिल्वर ड्यू टू इट्स कोरोजन। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक। ठीक है, जो चांदी का संक्षारण होता है यानी कि कोरोजन होता है, वो एक बेसिकली केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसे कि हम लोग टार्निशिंग भी कहते हैं। और इसमें जो होता है, सिल्वर के ऊपर यानी चांदी के ऊपर जो है वो काली सी परत चढ़ जाती है। तो जो है ये जो है वो बेसिकली सिल्वर को काला कर देती है। तो आपने देखा होगा, जो आप चांदी की चेन पहनते हो या आप कड़े पहनते हो, है ना, वो कुछ टाइम बाद काली हो जाती है। किस वजह से हो जाती है? कोरोजन की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम कॉपर की बात करें यानी कि तांबे की बात करें, तो जब उसमें कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और अगर हम लोहे की बात करें तो वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, देखो, जो कॉपर है उसका कोरोजन जो है वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, और जो हमारे पास आयरन है यानी जो लोहा है, उसका लाल भूरा यानी कि रेडिश ब्राउन कलर का कोरोजन होगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन एंट्स स्टिंग, यानी कि जो चींटी के डंक में किस तरीके का एसिड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो स्टिंग में या नीटल स्टिंग में जो है वो मिथेनोइक एसिड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 14। तो किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 14 है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो जो है स्ट्रांगली जो है वो बेस है। ठीक है, बेसिक है। देखो, कुछ चीजें जो है वो आप समझ लो कि अगर जैसे जो हमारे पास पीएच स्केल होता है ना, 2 से लेकर 14 तक का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि 0 से लेकर 14 तक का होता है। ठीक है, हम बीच में 7 नंबर लिख लेते हैं। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, 2 से लेकर, है ना, तो मान के चलो 7 नहीं 6 तक मान लो, है ना, तो ये सभी जो है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। यानी कि जब हम लेफ्ट साइड हैं तो वो एसिडिक है। उसके बाद जो है मतलब कि 8 से लेकर 14 तक का अगर आप कहो तो वो एल्कलाइन है। ठीक है, यानी कि बेस है। और जो है 7 जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जितना हम जो है वो लेफ्ट साइड जाएंगे वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, जितना हम जो है वो राइट साइड जाएंगे वो उतना ही ज्यादा एल्कलाइन या बेस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि pH 14 जो है वो क्या होगा? तो वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा या बेस होगा, है ना। तो स्ट्रांगली बेस यहाँ पर जो बेसिक है वो दिया गया है हमें, तो हमने उस पर टिक कर दिया। तो आपको वैसे ना हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि 7 से कम जो होगा जो भी है ना वो एसिडिक होगा। तो आप मान के चलो कि 0 से लेकर 6.9 तक जो है वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, जो 7 है, करेक्ट 7 की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी, है ना। और जो बेसिक या एल्कलाइन है वो 7.1 से लेकर 14 तक का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक या आप कह सकते हो एल्कलाइन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, चूज द नॉन मेटल विच कैन नॉट बी कट विद नाइफ, यानी कि आपने वो नॉन मेटल चूज करना है जिसे कि नाइफ से नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो देखो ऑप्शन हमें दिया गया है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना, और आयोडीन। तो ये जो है सोडियम, पोटेशियम और जो लिथियम है, ये तीनों ही जो है वो मेटल्स हैं, है ना। तो जो है जो मेटल्स होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन ये तीनों ही एल्कलाई मेटल है, यानी कि इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, ये जो है वो हमें जो है वो सॉलिड रूप में क्रिस्टल की तरह से होता है बेसिकली ये, है ना। और ये जो है वो ब्रिटल होता है लेकिन नरम नहीं होता, इसे काटा जो है वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर इन ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम जो होता है उसमें किस तरीके का बॉन्ड होता है वो आपने बताना है। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है यानी कि H2 वो सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है उसमें जो है वो डबल बॉन्ड इस तरीके की लाइंस बनती है दो, ठीक है। और जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है यानी कि जो N2 है, ठीक है, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें जो है वो 3 लाइन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसमें डबल लाइन होती है उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। तो जो ह्यूमन में जो किडनी है वो किस सिस्टम का पार्ट है, तो ये एक्सक्रीशन यानी कि मल निकास का पार्ट है, ठीक है। तो देखो जो हमारे जो एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो जो किडनी है उनका मुख्य काम क्या होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, और ये यूरिन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सक्रीशन त्याग जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई वी फील क्रैम्प्स इन आवर मसल्स ड्यू टू सम सडन एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो अगर हम अचानक से कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं ना। इसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो देखो जब हम अचानक या मतलब अचानक से बहुत भारी व्यायाम करते हैं यानी कि एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उसकी ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। जो हमारे मसल्स है उनको एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कभी कभी ना शरीर इतनी तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी में मांसपेशियां जो है, मांसपेशियों की बेसिकली जो कोशिकाएं हैं, है ना, वो ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज को पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाती और उसे जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल देती है, ठीक है। तो मांसपेशियों में इस लैक्टिक एसिड का जमा होने के जो मतलब जमा होने से जो दर्द होता है वही जो है वो इस क्रैम्प का रीजन बनता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, द थिंकिंग पार्ट इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जो मतलब कि मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग होता है वो कौन सा पार्ट होता है, तो अगला दिमाग यानी कि फॉर ब्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, ठीक है, यानी कि हेठ दित्या विचों किस विच बर्डिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आंसर क्या है, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली उसकी जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है यानी कि वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि जो इमेज है उसको जो है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो स्क्रीन है उस पर हम उसको जो है वो पा सकते हैं इमेज को, और ये बनेगा ना ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं पेन के हिसाब से अगर इसकी बात करूं ना तो क्या होगा, जैसे पेन का जो टॉप होता है ना जिससे हम लिखते हैं, वो हमें अगर पेन जो है वो मैंने इस तरीके से जो है मिरर के सामने रखा हुआ है, कनकेव मिरर के सामने, तो ये मुझे उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेंस दी जो मतलब कि यूनिट है, ठीक है, यानी पावर ऑफ अ लेंस की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो है वो आपने बतानी है, तो वो होती है डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। पंजाबी मीडियम में ना आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, करेक्ट जो है वो डायोप्टर होगा, ठीक है। तो जो है उसको चेक कर लेना एक बारी। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास, देखो जो कि है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि जो है एक इंसान की जो नॉर्मल आई है उसका डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो इसका जो डिस्टिंक्ट विजन होता है यानी कि जो स्पष्ट दृष्टि की सीमा की कहां से कहां तक वो क्लियरली देख सकता है ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिट, ठीक है। तो कितने पास तक वो देख सकता है, तो एक नॉर्मल आई जो होती है वो कम से कम जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है,
तो वो उस चीज को क्लियरली देख सकती है बिना धुंधले हुए मतलब कि ऐसा होता है ना कि जब आप अपने कोई बुक जो है वो अपनी आंखों के बिल्कुल पास ले आओगे तो आपको वर्ड्स जो है वो धुंधले दिखाई देंगे, ठीक है। अगर उसे एक करेक्ट दूरी पर रखोगे तो आप क्लियरली उसे जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन्फिनिट का क्या मतलब है कि जो एक नॉर्मल आई होता है वो जो है वो इन्फिनिट तक देख सकता है। इसका मतलब है कि जो एक हेल्दी आई है वो बिना किसी स्ट्रेस के जो दूर की चीजें हैं जैसे तारे है ना, उनको भी हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डू नॉट टेक प्लेस, यानी कि इनमें से किस में लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होगा, बिखरेगा नहीं, ठीक है। तो देखो जो लाइट है वो किस में नहीं बिखरेगा, तो आंसर है सॉल्टी वाटर में, यानी कि नमकीन पानी में, ठीक है। देखो जो नमक का पानी होता है ना, ये एक तरीके का जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें ना नमक के कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं ना, बेसिकली 1 नैनोमीटर से कुछ कम होते हैं, कि वो जो लाइट होती है ना उसकी किरणों को फैला या बिखेर नहीं पाते, यानी कि स्कैटर नहीं कर पाते, और इसलिए इसमें से गुजरते समय जो लाइट है वो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो जो है सॉल्टी वाटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम मिल्क की बात करें या ब्लड की बात करें तो ये कोलाइड्स होते हैं, यानी कि इनके जो कण होते हैं ना उनका आकार इतना बड़ा होता है कि उसमें से जो प्रकाश की किरणों को ये टकराकर जो है वो बिखेर देता है, ठीक है। वाटर में नमक के कण जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ब्लड और मिल्क में जो है जो इनके कण के आकार होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, और सैंड वाटर में ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ओपन प्लग और स्विच, तो क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, ठीक है। देखो जो ओपन प्लग और स्विच होता है ना उसके लिए इस तरीके का सिंबल बनता है, ठीक है। इन्होंने एक ही तरीके के 2 सिंबल हमें दे दिए हैं, तो ये गलत है, ठीक है। और जो क्लोज्ड वाला होता है ना उसके लिए बीच में जो है वो बिंदी सी बनी होती है, ठीक है, यानी कि बीच में डॉट सिंबल होता है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड वाला है, तो इन्होंने दोनों ही हमें जो है वो क्लोज्ड वाले दे दिए हैं। तो इसमें से एक ओपन वाला होगा, यानी ओपन प्लग और स्विच होगा, जिसमें कि जो है वो 2 ब्रैकेट से दिखाई जाएंगे सिर्फ, ठीक है, और इसमें कोई डॉट नहीं दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, how much solar energy is transferred by the leaves of plant into their food energy, ठीक है। यानी कि जो प्लांट की अगर हम बात करें है ना, प्लांट जो है पौधे यानी कि अपनी पत्तियों द्वारा जो सोलर एनर्जी का केवल एक छोटा सा हिस्सा जो है वो केमिकल के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं ना, तो उसका परसेंटेज जो है वो बताना है कि कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो आंसर है 1%। देखो एक हरे पौधे की पत्तियां ना उन पर पड़ने वाली जितनी भी मतलब कि जो कह सकते हैं सोलर एनर्जी है उसका लगभग 1% ही जो है वो एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। और उसे जो है वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब अपना बेसिकली खाना जो है वो बना पाती है, और इसी प्रोसेस को जो है वो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। देखो अब पौधे से जब उसको कोई हर्बीवोरस यानी कि कोई शाकाहारी जो है वो जीव खाएगा तो 10% हिस्सा जो है वो उसके शरीर में जो है उसके एनर्जी का जो है वो ट्रांसफर होगा, है ना। तो जब कोई शाकाहारी जीव जो है वो उसी पौधे को खाता है तो पौधे में जो मतलब कि 1% एनर्जी सेव थी, है ना, उसका केवल 10% हिस्सा ही जो है वो जीव के शरीर में पहुंचता है। बाकी जो ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो पाचन में, है ना, इसके अलावा जो है वो सांस लेने की प्रक्रिया में खर्च हो जाती है, ठीक है। फिर शाकाहारी से जो मांसाहारी खाएगा, शाकाहारी के पास जितनी भी टोटल एनर्जी है उसका 10% जो है वो आगे की बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि बैक्टीरिया से बायोडिग्रेड यानी कि अपघटित जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो देखो पेपर जो है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, है ना, प्लास्टिक जो है वो नहीं होता, कार्ड गत्ता जो है वो भी खत्म हो जाता है, लकड़ी भी खत्म हो जाती है, बट प्लास्टिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे बैक्टीरिया जो है वो बायोडिग्रेड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस करके ये जो है वो खत्म नहीं होता। तो बेटा इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। इसके बाद पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर हो सके तो उसी वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।